लेकिन वो रास्ता नहीं मिलता है, हम भटक जाते हैं। और ऐसी स्थिति में सारी दुनिया को एक डोर में बांध लेने की क्षमता रखने वाली सद्ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। अर्जुन से भगवान कृष्ण ने एक सूत्रवत बात की थी। उसमें भगवान कृष्ण ने कहा था, अर्जुन गीता में हृदयम पार्थ। अर्जुन श्रीमद् भगवत गीता मेरा हृदय है। और इस हृदय की स्थिति के बारे में तो आज हम सब जानते हैं कि इस शरीर का जो हृदय है, जो भाग है, वो इस शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कह दिया। अब उस हृदय को ही यदि हम भूलने लगे, उसके साथ अपने आप को न जोड़ें, अपने आप को हम अपने ही अंतःकरण से न जोड़ पाए, तो फिर हम किस सुख की कल्पना करते हैं। क्योंकि गीता में वो सूत्र हैं जिन सूत्रों का यदि हम स्मरण करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, तो उसमें गुह्य वेदार्थ दर्पणम, इस संसार में जितनी भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है या प्राप्त की जा चुकी है या और भी प्राप्त करनी है, उनके उन सूक्ष्म से सूक्ष्मतम स्वरूप का दर्शन श्रीमद् भगवत गीता में हो जाता है। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके संबंध में श्रीमद् भगवत गीता मार्गदर्शन न करती है। और उस सत्य को पाने के लिए, जिस सत्य को पाने के लिए हम घर छोड़ के निकल पड़ते हैं, कभी भौतिक पदार्थों को बाधक के रूप में देखते हैं, कभी भौतिक सुखों को हम ये मानते हैं कि इनके रहते उस सत्य की खोज नहीं हो सकती, उस सत्य का पता नहीं चल सकता। लेकिन भगवान कृष्ण ने एक वो सूत्र दे दिया जिस सूत्र के माध्यम से हम सब कुछ करते रहें और चाहें तो उस सत्य के साथ अपने आप को जोड़ें। वो सत्य कहीं बाहर ढूंढने में नहीं मिल रहा है। अपने ही असत्य स्वरूप को हम कैसे समझ लें, अपने शरीर के अंदर ही चलने वाली उन संवेदनाओं को जो इंद्रियों के माध्यम से, उनके विषयों के माध्यम से हम अनुभूत करते हैं, और कहीं उस ओर हम बढ़ भी जाते हैं। क्षणिक सुख के उस जाल में हम अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं और फिर हम वहां रहना नहीं चाहते, वहां से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर हमें वो सुख नहीं मिल पाता है जिसकी चाहत हमें 84 लक्ष योनियों से है। और श्रीमद् भगवत गीता में वो सूत्र है जिसमें समता के भाव और त्याग के भाव मनोमस्तिष्क में बनते हैं। वो विचार इतने मजबूत हो जाते हैं कि इस शरीर को उस ओर बला कर ले जाते हैं। और जब तक
भावनाएं नहीं बनेंगी, वो विचारों में परिवर्तित नहीं होंगी, तब तक हम कर्म क्या करेंगे? इसी का तो पता लगाना है, इसी को ज्ञान कहते हैं। अब ये हमारा शरीर बना हुआ है और इस शरीर के संबंध में हमें कोई जानकारी है नहीं। और अध्यात्म क्या है? शरीर के दोनों भागों का जो ज्ञान करा दे, ऐसी विद्या जो शरीर के दोनों भागों का ज्ञान करा दे, बोध करा दे, अनुभूत करा दे, उसी को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म में कोई कहानी या किस्से थोड़ी है। अध्यात्म में तो बस ये है कि हमें अपने अंदर ही उस सत्य के स्वरूप को देख लेना है और उस असत्य के स्वरूप को भी देखना है, जिसको हम कभी कभी सत्य और असत्य के नाम से जानते हैं कि ये सत्य है और ये असत्य है। इस सत्य और असत्य के बीच में जो एक रेखा है, जिसने उसको जाना है, वही अध्यात्म के उस रहस्य को समझ सका है। और जिसने उस पतली रेखा को समझने में अपने आप को नहीं जोड़ पाया, तो ये मानना चाहिए कि उसका जीवन कुछ यूं ही बीतता जा रहा है। और ऐसे बीतते हुए वह कहीं न कहीं अपने आप को एक तनाव में पाता है, और उसी तनाव से हमें बचना है। क्योंकि हमारी जो जीवन शैली है वो प्रारंभ होती है, जैसे सांख्य योग में एक बात है, सूत्र है कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। ये कहीं रुकती नहीं है। ये हमारे शरीर के जो स्वरूप है, कभी बचपन रहा, कभी हम जवान हुए और कभी वृद्धावस्था को प्राप्त हुए, और इस वृद्धावस्था को भी फिर हमें छोड़ना। और ये सारी स्मृतियां, यादें आती रहती। विचारों और कर्मों में संतुलन हमने कितना बनाया, हमने अपने इंद्रियों की संवेदनाओं से अपने आप को कितना जोड़ा। कहीं हमारी संज्ञा या नाम कुछ ऐसा होता है कि कभी हम पुत्र कहलाते हैं, कभी पिता कहलाते हैं, और कभी दादा भी कहलाते हैं। कुछ दिनों तक याद रखे जाते हैं, और फिर इसके बाद इस मृत्युलोक का जो सबसे बड़ा अटल सत्य है, जिस सत्य को हम नकार देना चाहते हैं, भूल जाना चाहते हैं, उसको अपने पास तक आने नहीं देना चाहते हैं, ऐसे सत्य से हम अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, वो है मृत्यु।